हेलो एवरीवन। शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में सार। शब्द सदा ऐसे कहो जिनसे उपजे प्यार। स्टूडेंट्स, हम फ्लेमिंगो का जो फर्स्ट लेसन है, द लास्ट लेसन, वो कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक किया था उसमें ये था कि जो हमारा नरेटर है फ्रेंच, वो स्कूल पहुँच जाता है और उस दिन स्कूल में बिल्कुल शांति थी, जैसे कि संडे मॉर्निंग। लेकिन उसके जो टीचर हैं वो उसे गुस्सा नहीं करते लेट आने के लिए, और वो उसे बड़े प्यार से कहते हैं कि फ्रेंच जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो आगे करते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। और मैं कूद कर अपने बेंच से कूद कर मेरे डेस्क पर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright. Fright होता है डर, और तब तक मैंने मेरे डर पर काबू नहीं पाया था। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled, और मैंने देखा कि हमारे जो टीचर हैं उन्होंने अपना सुंदर हरे रंग का कोट, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. अब यहाँ पे फ्रेंच जो स्टूडेंट है वो कहता है कि मैंने देखा हमारे जो टीचर हैं उन्होंने एक सुंदर हरा कोट, झालरदार कमीज एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी काली रंग की रेशमी कैप, टोपी पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर, जिस पर कढ़ाई की हुई थी, शर्ट पर भी, that he never wore except on inspection and prize days, जिसे वह केवल इंस्पेक्शन, निरीक्षण, और प्राइज डेज, पुरस्कार के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। आज उन्होंने ये पोशाक पहन रखी थी। Besides the whole school seemed so strange and solemn, और इसके अतिरिक्त सारा स्कूल seemed दिखाई देना, कैसा, strange and solemn, solemn होता है गंभीर, सीरियस। सारा स्कूल बड़ा अजीब और गंभीर दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन वो बात जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, हैरान किया, जो मैंने देखा कि जो पीछे के बेंचेस थे जो हमेशा खाली रहते थे, उन पर द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, उन बेंचेस पर गांव के लोग बिल्कुल चुपचाप, जैसे हम बैठते थे, स्टूडेंट बैठते थे, बिल्कुल वैसे खामोश बैठे थे। ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, ओल्ड हाउसर बैठा था जिसने अपनी तिकोना जो टोपी थी वो पहन रखी थी। द फॉर्मर मेयर, पूर्व जो मेयर थे वो बैठे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व पोस्ट मास्टर बैठे थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त कई दूसरे गांव के लोग भी बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास दिखाई दे रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउसर अपने साथ एक पुराना जो प्राइमर होता है, जो LKG UKG की, जिसे आप कैदा बोल देते हो, ओल्ड प्राइमर, वो बुक अपने साथ लेकर आया था। थम्प्ड एट द एजेस, थम्प्ड एट द एजेस का मतलब जो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, जिसके जो पेजेस के जो किनारे थे वो बार बार अंगूठा लगने की वजह से घिस चुके थे, एक तरह से पुराने थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और उस बुक पर, उस अपने घुटनों पर उसने उसे खोल कर रखा हुआ था। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसके पेजेस पर उसने अपना जो चश्मा था वो रख रखा था। वाहिल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, और जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड बैठना, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और बिल्कुल उसी ग्रेव, गंभीर और जेंटल, बिल्कुल नर्म टोन में, आवाज़ में, जो वो मुझे बुलाया करते थे, जिस टोन से उन्होंने मुझे पुकारा, ये यूज टू मी सेड, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। क्या कहा उन्होंने? एम हैमल ने कहा कि मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये आखिरी लेसन है, आखिरी सबक है जो मैं तुम्हें आज दूंगा।
The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. कि बर्लिन से एक आदेश आ चुका है कि एल्सेस और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, जो उस नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था वही आदेश। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कि जो कल जो नए टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप इस लेसन को बड़े अटेंटिव, ध्यान से सुने। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लैप दीज वर्ड्स, कि उन्होंने जो ये शब्द कहे, ये शब्द मेरे लिए चौंका देने वाले थे। एक तरह से मैं चौंक गया ये शब्द सुनकर। क्या शब्द? द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, कि जो मेरे टीचर एम हैमल ने बताया कि बर्लिन से एक आदेश आया है, एल्सेस और लोरेन में जर्मन पढ़ाई जाएगी और कल तुम्हारे नए टीचर आएंगे और ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। तब ये शब्द मेरे लिए चौंका देने वाले थे। Oh the wretches, that was what they had put up at the town hall. और अब फ्रेंच को सब समझ आया। उसने कहा रैचेज, रैचेज मतलब दुष्ट। तो ये खबर थी जो कि टाउन हॉल में उन्होंने बुलेटिन बोर्ड पर लिख रखी थी। अब उसे सब समझ आ रहा था। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. अब यहाँ पे फ्रेंच कहता है कि मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, क्यों? कहता है कि अभी तो मैंने अच्छे से जो फ्रांसीसी लैंग्वेज है वो लिखनी भी मैं नहीं जानता, मैंने नहीं सीखी। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं अब और ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे अब यहीं रुक जाना पड़ेगा, मतलब क्या मुझे अब और फ्रांसीसी लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी, मैं नहीं सीख पाऊँगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब फ्रेंच कहता है कि हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। फ्रेंच कहता है कि मुझे बड़ा खेद है कि मैं मेरे जो लेसन्स है वो नहीं सीख पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता था? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए जाता था। फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार जो झूला है उस पर फिसलने के लिए जाता था। लेकिन मैंने कभी भी जो फ्रांसीसी मेरी लैंग्वेज थी वो सीखने का प्रयत्न मैंने नहीं किया। तो अब वो यहाँ पे सॉरी फील कर रहा है, खेद कर रहा है। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sense were old friends now that I could not give up. My books, मेरी किताबें, जो वाहिल एगो कुछ समय पहले मुझे नॉइजेंस सिर दर्द लगती थी, so heavy to carry, जिनको उठाना काफ़ी हैवी था। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, जो संत थे उनकी हिस्ट्री, ये सब मुझे काफ़ी सिर दर्द लगती थी और मुझे भारी लगती थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, क्या अब ये सारी मेरी पुरानी फ्रेंड्स होंगी, मैं इनको अब नहीं पढ़ूंगा। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वो चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फोगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और ये सारी बातें मुझे उनका जो रूलर, जो डंडा था, मैं सब उसके बारे में भूल गया था। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और मैं ये भी भूल गया था कि वो कितने क्रैंकी थे, सनकी थे। मतलब अब उसे हर चीज़ से सॉरी फील वो कर रहा था कि मैंने कभी सीखा नहीं, अपने लेसन्स को मैंने सीरियस नहीं लिया, मैं खेलने भाग जाया करता था, और जो किताबें जिनको मैं सिर दर्द समझता था, जो मुझे भारी लगती थी, क्या मैं अब उन्हें नहीं पढ़ पाऊँगा। तो कहता है मैं ये सब कुछ नहीं त्याग सकता। और एम हैमल भी, ये विचार कि वो हमें छोड़कर चले जाएंगे, मैं दोबारा उनको नहीं देख पाऊँगा, ये सारी बातें मुझे कि वो कितने सनकी थे और उनका जो रूलर, जो डंडा था, उन सब के बारे में मैं ये भूल गया था। तो आगे हम इस लेसन्स को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा आप इसे, मुझे आशा है कि आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा।